अच्छा, आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ ना, वो 8 मिनट की है। अब इस 8 मिनट के प्रोसेस में मैं आपको एक केक के अंदर कितने सेक्शंस होते हैं और कितने सेक्शन पे हम काम करते हैं वो सारा आपको नज़र आएगा। फर्स्ट सेक्शन तो होता है कि आपने बेकिंग करनी होती है। ऑब्वियसली वो रात में या बेकिंग कर लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ही रात में बेक करके रख लिया था, ठीक है। मैंने शायद दिन में दोपहर में किया था, क्योंकि ऑफ था तो मैंने दोपहर में उसको बेक करके रख लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने रात को इसके ऊपर काम वगैरह करने क्योंकि अगले दिन 7 बजे मुझे केक देना था और मैंने ऑफिस भी जाना था। तो मुझे उसी तरह की अपनी टाइमिंग देखनी थी कि कैसे मैं मैनेज कर सकती हूँ। तो वो करने के बाद जो था वो मैंने रेड वेलवेट केक बनाया, काफ़ी डेंस मॉइस्ट और काफ़ी मज़े का केक था। और उसके बाद इसकी फ्लेवर था बटर आइसिंग के साथ। तो मैंने कस्टमर को पहले ही बोल दिया भाई कि बटर आइसिंग आपको पता है तो तभी आप ऑर्डर करें, क्योंकि बटर आइसिंग जो है ना वो फ्रेश क्रीम की निस्बत बहुत ट्रिपल कह लो कि वो मीठा होता है। तो उसने कहा नहीं, मुझे फ्लेवर यही चाहिए, और मुझे बड़ी खुशी थी कि किसी ने कोई डिफरेंट फ्लेवर लिया। तो बहरहाल बटर आइसिंग के साथ रेड वेलवेट केक था और बहुत मज़े का टेस्ट था। मेरे टेस्टर मेरे घर में ही होते हैं, तो वो लोग पहले ट्राई करते हैं और सारा कुछ होता है तो मुझे बता देते हैं कि कैसा फ्लेवर रहेगा। तो ये रेड वेलवेट के साथ बटर आइसिंग की जो थी मैंने कोटिंग की, और कोटिंग करने के बाद जो था मैंने इसको फ्रिज में रखना था। अब ये मैं रात में काम कर रही हूँ, ठीक है। और ये साथ साथ जो था मैं थोड़ा सा इसमें मिल्क की जो थी वो भी मैं कर रही थी, ताकि वो डेंस और सॉफ्ट रहे। हालांकि मॉइस्ट केक था, लेकिन उसके बावजूद मैंने, क्योंकि एक वेडिंग केक था तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका केक जो है वो मॉइस्ट हो। तो अब आप देख रहे होंगे कि ना ये अगला दिन आ चुका है और मैं अब इसकी बटर आइसिंग की कोटिंग कर रही हूँ ना। और ये मैं अपने ऑफिस के आने के बाद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 7 बजे केक देना था। और अब ये मैं बटर आइसिंग की इसमें कोटिंग कर रही हूँ। और मुझे था कि क्योंकि मैंने इसके ऊपर अब जो थर्ड इसका सेक्शन शुरू हो रहा है ना, बटर आइसिंग हो गई, अब जो थर्ड सेक्शन शुरू हो रहा है वो है इसकी स्टेंसिल। तो इसलिए मुझे इसको 2 आवर्स के लिए फ्रिज में रखना ही रखना था, तो इसलिए मैं ये करके इसको फ्रिज में रख के बाकी सारे काम करूँगी। तो अभी मैंने इसकी फ़र्स्ट कोटिंग कर ली। और बटर आइसिंग मैंने वही अपनी अमेरिकन बटर क्रीम ही यूज़ की है, जो कि मैं हमेशा से अपने 10 साल के केक के बिज़नेस के अंदर मैंने यही यूज़ की है, और मैं शुरू से यही करती हूँ। पहले तो मैं सुनती थी जी ये ऐसी है बटर आइसिंग, इसमें थोड़ा सा रेत के ज़र्रे आते हैं, वो ऐसा होता है, जबकि बटर आइसिंग ऐसे ही होती है और ये बहुत अच्छी बटर आइसिंग है। मैं हमेशा इसके साथ मैंने कभी इसमें वाइट चॉकलेट ऐड नहीं की, मैंने कोई ऐड नहीं किया। वो भी फ्लेवर्स अच्छे हैं, बट मैंने हमेशा ये वाली बटर आइसिंग यूज़ की और कस्टमर को पसंद भी आना शुरू हो गई भी है। अच्छा, अब इसके बाद मैंने फिर वो अल्फ़ाबेट्स निकालने थे, तो मुझे ये मैंने एक नया टूल मंगाया हुआ था तो मुझे पसंद था, तो मैं बस उसी से वो टूल्स निकाल रही थी। पूरा मैंने कहा एक टैग लाइन पूरी मैं बना लूँ जब तक मेरा केक जो है वो कोल्ड हो रहा है, और क्योंकि कोल्ड होने के बाद ही मैंने उसको बस कैंसिल करनी थी। तो मैंने कहा उतनी देर में मैं इसकी ये टैग लाइन निकाल लेती हूँ। तो बस अब मैं ये टैग लाइन जो थी वो मैंने 2 इसमें मैंने टूल यूज़ किए, एक छोटे अल्फ़ाबेट्स के लिए, एक बड़े अल्फ़ाबेट्स के लिए, ताकि जो नाम जो मुझे दिया गया है ब्राइड एंड ग्रूम का वो मैं लिख सकूँ। तो वो मैंने कहा कि मैं निकाल के वही आपके साथ एक प्रोसेस में शेयर कर रही हूँ। मुझे ये टूल पसंद बड़ा है, हालांकि मेरे पास कटर्स भी थे, बट मुझे ये था थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट ये अच्छा लगता है ना, और बड़ा क्लियर नाम के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आते हैं और बड़ा खूबसूरत लगता है। तो मैंने टीमू से ही ऑर्डर किए हुए थे। अब तो मुझे जो मतलब आप यकीन करें कि बड़ा आसानी हो गई है ना, कि जो आपका दिल करता है, जो आप टूल को पसंद आता है आप मंगवा ले रहे ऑर्डर करते हो, वो घर पे आ जाता है। अमूमन पहले भी हम ऐसे ही करते थे, जब ये तो अब आई है ना शॉप्स आ गई हैं, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था तो तब तो वो शॉप्स भी इतनी नहीं थी और हम बाहर से चीज़ें मंगवाती होती थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी मिलना शुरू हो गई हैं बहुत सारी चीज़ें। तो वो टैग लाइन जो था वो मैंने रेडी कर लिया। अब मेरा केक जो था वो इनफ कोल्ड हो चुका था, और मैंने इसमें बटर आइसिंग की जो थी स्टेंसिल की लेयर लगानी थी, मैंने वो लगाई। और ये भी मैंने नया मंगवाया हुआ था, मुझे बस मैंने कहा आज इस दफ़ा जो नई चीज़ें आई ना वो मैं इस केक पे ही यूज़ कर दूँ। और ये वाला टच मैंने खुद डाला था।